नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा जहां लिखा था हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी का पहला कदम। यानी कि आप जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको शुरू से और लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि कौन लोग हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ये जो एग्जाम है इसमें कितना आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं और अल्टीमेटली आगे चल के आपको किस पॉइंट पे अपनी तैयारी में किस तरीके से चेंज लेके आना है। यानी कि आपके जो जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का अगर नोटिफिकेशन देखें तो मोस्ट प्रोबेबली शायद अगले 2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 2 महीने में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके 3 महीने के बाद आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। यानी कि आपके पास 5-5.5 महीने का टाइम है आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। लेकिन आपकी तैयारी प्रीलिम्स की नहीं होगी, इन बिटवीन आपकी तैयारी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की होगी। ठीक है, वो हम बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि कौन कैंडिडेट हैं, कौन लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी है कि क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, या और अगर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी जो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद एज की बात करते हैं तो 18 साल से 42 साल। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका अभी फाइनल ईयर चल रहा होगा, तो मैं बता दूं आपको कि यदि जब नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन की मोस्ट प्रोबेबली एचपीएससी यही करता है कि जो लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की उससे पहले तक अगर आपका रिजल्ट आ चुका होता है ग्रेजुएशन का तो आप एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो एज जो है वो 18 साल से 42 साल है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीसीए से, बीसीबी से, एससी से, तो फिर आपको जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया आपको फुलफिल होगा तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर हम यहां पर एक पोस्ट आती है डीएसपी की, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी के लिए एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए। और अगर किसी कैटेगरी से है तो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी सभी पोस्ट के लिए जो एज है वो 18 साल से 42 साल है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो पेपर होता है वो कैसे होता है। 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर है वो प्रीलिम्स का पेपर होता है जिसमें जीएस आती है, 100 क्वेश्चन होते हैं। सीसेट आता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन सीसेट केवल और केवल क्वालिफाइंग है। सीसेट के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ते हैं। सीसेट के जो मार्क्स हैं वो आपके लास्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये क्या केवल और केवल क्या करना है, आपको क्वालिफाई करना है। ओके, अगर हम जीएस की बात कर लेते हैं तो जीएस के बेस पे आपकी मेरिट बनती है और यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड देन आफ्टर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट के अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हैं, आप मेंस के लिए अपीयर करते हैं। जब आप मेंस के लिए अपीयर करते हैं तो 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का है, 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। हिंदी का पेपर है वो 100 मार्क्स का है। इंग्लिश का पेपर है वो 100 मार्क्स का है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, वो 200 मार्क्स का है। यानी कि 600 नंबर का आपका मेंस होता है। एंड देन आफ्टर फिर लास्ट में 75 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। और आपकी जो कट ऑफ लगती है वो 675 में से लगती है। यहां से केवल और केवल आप जीएस के पेपर से क्वालिफाई करके और मेंस में अपीयर कर सकते हैं। दैट्स इट। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। अब अगर हम यहां पर बात कर लें ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए, तो आपको हिंदी, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस का पेपर। तो जीएस यहां जो आ रहा है और जीएस यहां जो आ रहा है, ये दोनों जीएस साथ तैयार होती है। कभी इस चक्कर में ना रहे कि जीएस ये अलग है वो अलग है, वही आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें हिंदी एसे और इंग्लिश एसे, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश एसे, हिंदी के पेपर में हिंदी एसे। यहाँ पर प्रेसी एसे राइटिंग वो आपकी इंक्लूड है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं जिसमें आप ये है कि जिसमें आपकी अच्छी कमांड है वो आप चूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो ये सब्जेक्ट तैयार करने हैं तो आपके सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके, प्लस आपकी बात है हिंदी की और प्लस आपका इंग्लिश। ये सब्जेक्ट आपको तैयार करने। अगर ये सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैं बात नहीं कर रहा हूं ऑप्शनल के बारे में, आप लोग जो है जानते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी खुद की चॉइस होती है, तो उसके लिए आप लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे होंगे। हम जीएस के लिए प्लस आपका हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम यहां पर इन सभी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए
सबसे पहली चीज आती है कि आपके पास जो सोर्सेज हैं वो क्या हो, आप अपनी तैयारी करना कहां से शुरू करें। अब अगर हम बात कर ले तो आप तैयारी जब शुरू करते हैं किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, एचसीएस के लिए, आप किसी से पूछते हैं तो आपको एक बात बताई जाती है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, और वही मैं बताऊंगा आपको कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो। अब 2-3 सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला सवाल होता है कि क्या 6th क्लास से 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है? क्या एनसीईआरटी इनफ है जीएस के सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए? क्या एनसीईआरटी से ही पेपर पास हो जाएगा? तो सबसे पहले बता दूं कि क्या 6th to 12th सारी एनसीईआरटी पढ़नी है? तो कतई नहीं पढ़नी है। तो फिर कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? उसके लिए यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप लिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी फॉर एचसीएस, और यहां मैंने एक एक एनसीईआरटी को डिटेल में बता रखा है, आपको समझा रखा है कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी कवर करनी है। ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट है यहाँ पे, तो वो चीज मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं करूंगा मैं। तो सबसे पहले पहला सवाल मिल गया, पहले सवाल का जवाब मिल गया कि लिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी। दूसरा सवाल है कि क्या केवल एनसीईआरटी इनफ है पेपर को पास करने के लिए? अब देखो, मैं यहां पर 2 मिनट का समय लूंगा आपका। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके अलग अलग बैकग्राउंड होंगे, कोई बीएससी होगा, कोई बीटेक होगा, कोई बीकॉम होगा। आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो पहले 10th क्लास तक पढ़े थे, उसके बाद आपने नहीं पढ़े हैं, आपका गैप हो गया है। तो पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी कहना बड़ा आसान होता है, और मैंने भी बड़ी आसानी से कह दिया एनसीईआरटी पढ़ लो। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ना और उस लेवल तक पढ़ना कि सवाल जहां से आता है, कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, उससे रिलेट कर पाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि केवल पढ़ना नहीं है, उसको कंसोलिडेट करना है। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं ये जो एग्जाम है ये सेल्फ स्टडी का एग्जाम है, ये जो पेपर है ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वो एनसीईआरटी, मतलब मैं आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, मैं खुद ज्योग्राफी का एक स्टूडेंट हूं, तो उसके नाते में बताऊं, 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। आप उस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, आप 2 दिन के बाद बोर हो जाएंगे, तीसरे दिन आप उसको बंद करके रख देंगे कि यार ये हो क्या रहा है। अगर आपको एनसीईआरटी कोई पढ़ा दे, अगर आपको कोई एनसीईआरटी बता दे, समझा दे, और आपको ये बता दे कि इसमें ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, और यहां से इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, देन इट वुड बी मोर बेटर। ये चीज ज्यादा सही रहेगी, एक सिस्टमेटिक वे में आप तैयारी कर पाएंगे अगर आप किसी के गाइडेंस में, आप किसी के दिशा निर्देशन में पढ़ते हैं तो। दूसरी बात, तो एनसीईआरटी मैंने बता दिया आपको कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है। एनसीईआरटी केवल आपका फाउंडेशन तैयार करेगी, प्रीलिम्स में आपकी अच्छी खासी मदद करेगी, बट आप सोचें कि केवल एनसीईआरटी के बेस पे आपका मेंस निकल जाएगा, तो ये बात बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल झूठ है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वो जो बाकी जो दायरा रह गया जीएस का, बाकी जो दायरा है, उस डोमेन को फुलफिल करने के लिए आपके टीचर के जो क्लास नोट्स है, आप जहां कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर क्या कोचिंग करना जरूरी है? कतई जरूरी नहीं है, लेकिन आप किसी भी टॉपर को देख लेना, आप कोई भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हो उसको देख लेना, वो सबसे पहले किसी अच्छे संस्थान से जुड़ते हैं, वहां पे अच्छे जो टीचर होते हैं उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और वहां से वो कनेक्टेड रहते हैं। वो अपना जो जीएस का सेगमेंट होता है, वो जीएस का सेगमेंट पूरा करने के बाद जब वो जो टीचर होते हैं वो उनको बताते रहते हैं कि अब आपको ऐसे करना है, अब आपको इतना पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, और इस तरीके से आपको चीजें करनी है। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं एक बात, और आपने अगर शायद पहले सुना भी हो तो, कि ये जरूरी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो वो याद हो जाएगा। और इस एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी जरूरी है, इस एग्जाम के लिए चीजों को याद करना जरूरी है, और याद करने के लिए मिनिमम आपको 5-6 बार रिवीजन करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने किसी चीज को 5-6 बार रिवीजन नहीं किया, देन आपने एक बार पढ़ा, दैट इज ऑल्सो द क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ द टाइम। आपको 5-6 बार रिवाइज करेंगे तो चीजें कंसोलिडेट हो पाएंगी, और आप इतने कैपेबल हो पाएंगे कि अब आप उन चीजों को लिख सकते हैं, अब आप उन चीजों को बता सकते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपके सोर्स बहुत लिमिटेड हो। आपको मैंने यहां पे कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं बताई, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक पे तो बहुत बाद में पहुंचेंगे। जब आप पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अब स्टैंडर्ड बुक्स क्या पढ़नी है। अभी तो केवल एनसीईआरटी अगर आपको कोई पढ़ा देता है, देन वो तो सबसे सोने पे सुहागा है। आप एकदम चीजों को सिस्टमेटिक वे में पढ़ पाएंगे। और दूसरे, उस सब्जेक्ट के क्लास नोट्स, जब आप क्लास नोट्स पे मास्टरी कर लेंगे, बिकॉज क्लास नोट्स में एनसीईआरटी के जो
टफ टॉपिक होंगे जो आपको एनसीईआरटी में समझ नहीं आ रहे होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, प्लस उसके अलावा जो रिमेनिंग दायरा होगा वो भी इंक्लूड होगा। तो वहां से आपकी क्या हो जाएगी, अगर यहां इन चीजों पे आपकी मास्टरी होगी तो फिर आप इलिजिबल हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज के लगाने हैं, यूपी पीसीएस के लगाने हैं, एनडीए के एग्जाम के लगाने हैं, सीडीएस के एग्जाम के लगाने हैं, सीएपीएफ के एग्जाम के लगाने हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लगाने हैं। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि शुरुआत में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो ये बड़ा टिपिकल लग रहा होगा, ये नया सवाल है, ये नया सवाल है। लेकिन 1-2 महीने के बाद आप देखेंगे कि वो सवाल कहीं ना कहीं घूम फिर के रिपीट होने शुरू हो जाएंगे कि यार ये सवाल उस पेपर में ऐसे पूछा था, ये सवाल उस पेपर में ऐसे पूछा था। वो स्टेटमेंट चेंज होने लग जाएंगी, लेकिन वो सवाल कहीं ना कहीं वो जो टॉपिक है उस टॉपिक के ही इर्द गिर्द घूमते हुए मिलेंगे। तो इसलिए आपके सोर्स लिमिटेड हो, उसके लिए एनसीईआरटी मैंने बता दिया, प्लस आपके टीचर के क्लास नोट्स मैंने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, लेकिन बिना कोचिंग के इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ये भी एक सच्चे है। और उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल यही आपको सोर्स रखने हैं। इसके अलावा मार्केट में जितनी भी किताबें हैं आप उनको भूल जाओ, आप उनको रख दो। इन्हीं को बार बार, आप पूछे कितनी बार रिवीजन, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार। रिवीजन इज द रिलीजन, रिवीजन इज द की टू द सक्सेस। बार बार चीजों को याद करना है। अब बात आती है कि मेंस में आपको लिखना है, सब्जेक्टिव है, तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि यार लिखना हम तब शुरू करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता। ये एग्जाम ऐसा है, कुछ ना कुछ आपको लगेगा बच रहा है, कुछ ना कुछ बच रहा है। तो आपको जिस दिन इस तैयारी की शुरुआत करते हैं उसी दिन आपको आंसर राइटिंग शुरू कर देनी है। अब आप कहेंगे सर क्या लिखें? मार्केट में मॉडल आंसर अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको उस मॉडल आंसर को देख के और एज इट इज लिखना है। और आप कहेंगे देख देख के लिखने से क्या फायदा है? मैं बताता हूं आपको क्या फायदा है। देख देख के ही लिखो और 1 से 1.5 महीने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप ये समझने लग जाओगे कि इस सवाल की डिमांड क्या है और इस सवाल का आंसर कैसे फ्रेम होगा। इस सवाल में जो रूट वर्ड है, जो की वर्ड है इवेल्युएट, उसका मतलब क्या है। इस सवाल में जो लास्ट में लिखा है एक्सप्लेन, उसका मतलब क्या है। इस सवाल में लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उसका मतलब क्या है। और 1-1.5 महीने जब आप लिख लेंगे तो आप खुद इस चीज को करने में, खुद उस चीज को समझने में कैपेबल हो जाएंगे और फिर आप आंसर खुद लिख सकते हैं। इसलिए मॉडल आंसर देख के और उसको देख देख के एज इट इज लिख देना है और लगातार 1 महीने तक, 1.5 महीने तक ये काम आपको करना है। रोजाना आपको मिनिमम 10 पेज लिखने ही लिखने आंसर राइटिंग के लिए। उसके बाद जब आप खुद आंसर लिखने लगेंगे तब एक बड़ी समस्या आएगी, और वो समस्या आएगी कि अब हमारे आंसर चेक कहां हो, कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या हमने जो लिखा है वो गलत लिखा है। तो जब आप कहेंगे कि आंसर जो हमने लिखा है वो सही लिखा है या फिर हमने गलत लिखा है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक इवेल्युएटर होना चाहिए। तो आपकी इस तैयारी में, आपकी इस प्रिपरेशन में आपको एक टीचर चाहिए जो आपको एनसीईआरटी पढ़ा दे, आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको टाइमली ये बताता रहे क्या नहीं पढ़ना है। मैं अक्सर कहता रहता हूं, ये तो आप किसी से भी पूछ लो क्या पढ़ना है, कोई भी बता देगा आपको, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या नहीं पढ़ना है। उसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए, एक गाइड चाहिए जो आपको टाइमली बताता रहे ये नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा आपको आपकी जो आंसर राइटिंग है उस आंसर राइटिंग को इवेल्युएट करने के लिए एक इवेल्युएटर चाहिए। ये चीजें आपकी इस प्रिपरेशन में मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप अर्जुन बनना चाहते हैं तो आपको कृष्ण की जरूरत पड़ेगी। आपको एक सारथी चाहिए, आपको एक दिशा दिखाने वाला चाहिए जो आपको बता दे, जो आपको समझा दे और जो आपको ये बता दे ये नहीं पढ़ना है, इट इज लेस इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, और इसको ऐसे पढ़ना है और इसके सवाल ऐसे लगाने हैं। उन सब चीजों के लिए आपको पता है कि स्टडी आईक्यू अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और अभी स्टडी आईक्यू आईएएस जो चैनल है उस पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो 20 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 सितंबर तक स्टडी आईक्यू एक सेल लेके आया है, जिसमें आपको स्टडी आईक्यू के जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के बैचेज हैं उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट आप कैसे अवेल कर सकते हैं, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल ओपन करना है, यहां सर्च करना है स्टडी आईक्यू, सबसे पहले लिंक पे जाना है और सबसे पहले लिंक पे जाके स्टेट पीसीएस पे जाएंगे और यहां सेलेक्ट करेंगे हरियाणा, और हरियाणा पे आरंभ 10.0 ये बैच है, बिल्कुल एकदम नया बैच है। इस बैच के फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले वो जानो कि क्या ये फीचर आप लोग खुद एचसीएस करना चाहते हैं। तो इतनी समझ में मानूंगा आप में है कि आप ये देख सकते हैं कि क्या ये फीचर्स हमारी इस प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं,
क्या हमारे इस रास्ते को ईजी बना सकते हैं ताकि हम ईजिली अपनी चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। वो आपको खुद इवेल्युएट करने हैं। आपने डाउनलोड ब्राउज़र पे क्लिक किया। ये जो बैच है ये 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। मॉर्निंग में 8 बजे से 11 बजे तक इसकी क्लासेस होती हैं। इस बैच में आपको क्या मिल रहा है? इस बैच में आपको 1100 घंटे के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और उसके साथ हिंदी, इंग्लिश प्लस सीसेट सारे मॉड्यूल कवर होंगे। 1100 घंटे तक की क्लासेस होंगी। लाइव के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेंगी। यदि आप लाइव नहीं देख पाते हैं सुबह 8 से 11 तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। आपको नोट्स और क्रक्स मिलेंगे और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे और आपका पेपर भी बाइलिंगुअल होगा और हमारा बैच भी बाइलिंगुअल है कि आप जिस मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और आपको एक 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप मिलेगी। आपको एक मेंटोर प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपसे टाइमली बात करता रहेगा, डिस्कस करता रहेगा, आपकी तैयारी के बारे में आपको गाइड करता रहेगा आगे क्या करना है। आपको पूरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी कि प्रीलिम्स के लिए आपको किस तरीके से अपने आप को इवेल्युएट करना है। हरियाणा जीके की अलग से तैयारी होगी और डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने अभी बताया ना आपको कि आंसर राइटिंग जो है वो आंसर राइटिंग आप कर तो रहे हैं, लेकिन क्या वो ठीक है? हमारे इस प्रोग्राम में क्या है कि आपको रोजाना आंसर लिखना है, हमारी टीम के पास मेल करना है, हमारी इवेल्युएटर्स उसको इवेल्युएट करके आपको रिप्लाई करके बताएंगे आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा और आप इसमें अगली बार क्या सुधार करेंगे। और ये मेंस का क्वेश्चन उस टॉपिक से दिया जाएगा जो टॉपिक आपका क्लास में चल रहा होगा, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे होंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर बड़ी समस्या रहती है। करंट अफेयर की समस्या खत्म है आपकी। हम आपको पूरा करंट अफेयर यहां पर प्रोवाइड करेंगे, मंथली भी और आपका वीकली भी और करंट अफेयर की क्लासेस भी। सीसेट की अलग से क्लासेस होंगी, मेंस आंसर राइटिंग और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। उसके बाद 2 पैकेज हैं, एक है गोल्ड, एक है प्लेटिनम। अब आपको खुद इवेल्युएट करना है कि क्या ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है। 1100 घंटे की लाइव क्लासेस आपको चारों में मिल रही है। ये पहले 4 फीचर आपको दोनों में मिल रहे हैं, गोल्ड में भी और प्लेटिनम में भी। 1100 घंटे की लाइव क्लासेस, इंडिविजुअल मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम गोल्ड में भी है और आपका प्लेटिनम में भी है। लेकिन आप आगे देखें कि प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, जिससे आपका आधार मजबूत हो सके, गोल्ड में नहीं है, प्लेटिनम में है। लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ताकि आपकी प्रीलिम्स की अलग से तैयारी स्पेशल करवाई जा सके। बिकॉज प्रीलिम्स में आपको पता है प्रीलिम्स हरियाणा सिविल सर्विसेज का ज्यादा चैलेंजिंग है। प्रीलिम्स इज मोर चैलेंजिंग देन द मेंस, क्योंकि एचसीएस की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 120-130 के अप्रोक्स लगा लो, तो 15 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं वो। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की वजह से फिर क्या होता है कि आपके प्रीलिम्स में कंपटीशन बढ़ जाता है। और यहां डेडिकेटेडली 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच है। मैंने आपको बताया यार लिखना तो मेंस ही है, जरूरी तो आंसर राइटिंग ही है। तो यहां 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच है, प्लेटिनम में, गोल्ड में नहीं है। 2 महीने का एमसीक्यू का बैच है और ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज, वहां पर ग्रुप मेंटोरशिप बाय मेंटोर्स है। और यहां पर अगर आपकी कोई फेवरेट फैकल्टीज हैं, अगर आप उनसे मेंटोरशिप चाहते हैं, ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज। 10,000 एमसीक्यू का प्रीलिम्स का बैच और 10,000 एमसीक्यू लगा लेंगे तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे यार ये सवाल वहां भी आया था, वहां भी आया था, और ये घूम फिर के वही सवाल रिपीट हो रहे हैं। एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, पूरी एनसीईआरटी का कोर्स आपको करवाया जाएगा। गोल्ड में नहीं है, प्लेटिनम में है। और यहां वैलिडिटी 2 साल है, यहां वैलिडिटी 4 साल है। जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है आपकी फुल फीस आपको क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी, आप किसी भी बैच में इनरोल्ड हैं तो आप खुद देखें कि ये जो फीचर हैं ये आपके इस पेपर के राह को आसान बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, आपका डिसीजन है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसके प्राइस की, तो अभी मैंने आपको बताया ऑफर है, तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहां एंटर कूपन कोड में कोड लगा देंगे। यह नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा आपको, NK लाइव। और जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया और ये बैच मिल गया 14,499 का। यानी कि जो प्लेटिनम बैच है वो प्लेटिनम बैच कितने का हो जा रहा है, 14,499 का, और जो गोल्ड बैच है वो हो जा रहा है 8,999 का। ये सबसे कम प्राइस है अभी, इसके बाद कभी इतना कम प्राइस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर गोल्ड परचेज करना है तो गोल्ड और प्लेटिनम परचेज करना है तो प्लेटिनम आप कर सकते हैं। याद रखेंगे कोड क्या है, NK लाइव। अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए, मेरे से चाहिए, तो आप यहां पर इस कोड को यूज करके और इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ के और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।
ये जो ऑफर है 30 सितंबर तक है, देन आफ्टर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट यही कहना चाहूंगा, इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द हाई टाइम। आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें, हमारे साथ जुड़े और अपने सपनों को पूरा करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।